अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आप जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ लंबी उम्र नसीब फरमाए और आप पर अपना खास करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं करने वाली हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग एंड सम ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही आपके साथ कुछ स्पेस सेवर ऑर्गेनाइजर्स की डिटेल्स भी आज के व्लॉग में शेयर करूंगी। सो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रिज की क्लीनिंग से। फ्रिज को क्लीन करने के लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप फ्रिज से जितने भी रैक्स हैं, जितनी भी शेल्फ्स हैं और वेजिटेबल बॉक्स को सबसे पहले आप रिमूव करें, उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करें। तो मैंने सारे रैक्स, वेजिटेबल बॉक्स और फ्रिज शेल्फ सारे रिमूव कर लिए हैं और यह जी वेजिटेबल बॉक्स जो आज निकालते हुए ना मुझसे टूट गया। अगर आपके पास भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वेजिटेबल बॉक्स के कहाँ से न्यू वन मिलेगा तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ताकि मैं ये ले सकूं। खैर, बैक टू वर्क। तो जी यहाँ पर सारी क्लीनिंग डन हो रही है और वंस के ये सारी क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर मैं इनको थोड़ी देर ड्राई करूंगी, सारे रैक्स को और बॉक्सेस को, और फिर मैं इनको फ्रिज में दोबारा से सेट कर लूंगी। हम अपनी फ्रिज में काउंटलेस खाने पीने की चीजें स्टोर करके रखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फूड हम अपनी फ्रिज में ही स्टोर करते हैं सो दैट के चीजें भी बिल्कुल खराब ना हो और बिल्कुल फ्रेश हो। इसीलिए फ्रिज को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इन चीजों को फ्रिज में स्टोर करना है। और वैसे भी अगर आपकी फ्रिज वेल क्लीन होगी, वेल मेंटेन होगी, अच्छी तरह से और ब्यूटीफुली ये ऑर्गेनाइज्ड होगी तो आपको देखने में भी लुक अच्छा लगेगा और जब आप फ्रिज ओपन करेंगे ना तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी और क्लीनलीनेस ना आपको फील भी होगी। और जब फ्रिज ऑर्गेनाइज्ड होती है तो एयर भी प्रॉपरली सर्कुलेट होती है, हर चीज विजिबल भी होती है और जब हर चीज क्लियरली विजिबल होगी तो कुछ भी आपका वेस्ट नहीं होता, कुछ भी खराब नहीं होता। So always try your best to clean your fridge as soon as possible। जैसे ही आपको फील हो कि फ्रिज थोड़ी सी डर्टी है, थोड़ी सी अनटाइडी है तो आप इसकी क्लीनिंग कर लें और अगर पॉसिबल हो तो वंस इन एवरी मंथ आप फ्रिज की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करें। और अगर आप रेगुलर क्लीनिंग करना चाहते हैं तो वो वीक में आप वन टाइम भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको जो भी इजी लगे। मैं वैसे हर मंथ तो क्लीनिंग नहीं करती लेकिन मैं वीकली थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ फ्रिज की और क्लीनिंग के साथ साथ मैं फ्रिज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ सो दैट कि मुझे ज्यादा हार्ड वर्क ना करनी पड़े। ये देखें जी, रैक्स अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। मैंने इनको क्लीन करने के बाद ना ड्राई करने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं कि मुझे ना इस बार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर सकूं। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि फ्रिज कितनी ज्यादा डर्टी है क्योंकि 2 मंथ्स हो गए हैं और 2 मंथ्स में ना मैंने बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की। ये देखें जी, आज फाइनली थोड़ी सी क्लीनिंग चल रही है। फ्रिज को ना क्लीन करना बहुत ही इजी होता है। अगर आपकी फ्रिज ज्यादा डर्टी है ना, जैसे कि आप मेरी फ्रिज देख सकते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा डर्टी है, तो आप कोई भी रेगुलर स्पॉन्ज भी ले सकते हैं। डिश वॉशर से ना आप अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं और जहाँ पर थोड़े से ज्यादा स्टेन्स आपको फील हो कि यहाँ पर थोड़े ज्यादा स्टेन्स हैं तो आप स्टील वूल से भी क्लीनिंग कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि ज्यादा आप स्क्रैच ना करें फ्रिज को। ज्यादा स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैचेस आने के चांसेस हैं। जिस तरह मैं क्लीन करती हूँ ना, बिल्कुल लाइट सा करती हूँ, स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं आते। और फिर उसके बाद आप किसी भी नॉर्मल क्लॉथ से या माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके फ्रिज की करें क्लीनिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपने डिश वॉशर यूज किया है वो भी वाइप हो जाएगा और फ्रिज भी बिल्कुल सोपी नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद ड्राई मैं क्लॉथ लेती हूँ, माइक्रोफाइबर ले लें, नॉर्मल ले लें, जो आपको इजी लगता है ना आप वो ले लें। फिर उससे आप जितनी भी डर्ट है उसको फिर से दोबारा से रिमूव कर लें और क्लीन कर लें। तो बहुत ही इजीली ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा, कोई भी आपको स्टेन्स फील नहीं होंगे।
ये देखें जी फ्रिज की फुल लुक माशाल्लाह से कितनी क्लीन है, नीट है, आपको कहीं भी स्टेन्स फील नहीं होंगे। अच्छा, ये वाला एक सेक्शन है ना, यहाँ पर मैंने कलर्स रखे हुए थे रेड कलर, तो वो बहुत ही मुश्किल से मैंने रिमूव तो किया है, लेकिन लाइट सा रिमूव हुआ है, बहुत ज्यादा स्टेन्स नहीं रिमूव हुए। आज मैं आपके साथ होममेड क्लींजर या टॉनिक या क्लीनर शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपकी फ्रिज से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, आपकी फ्रिज अडोरलेस रहेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं ये टॉनिक बनाना। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा क्या करना है, बेकिंग पाउडर ले लेना है, थोड़ा सा आप विनेगर ले लें, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें, मैंने वैसे सॉल्ट ऐड नहीं किया, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जब आपकी फ्रिज आप देखेंगे ना कि आपने क्लीन कर ली है, वाइप कर लिया है, तो आपने बस ये स्प्रे कर देना है। यकीन मानिएगा फ्रिज आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी ना, शाइन भी आ जाएगी आपकी फ्रिज में। और जो आपको स्मेल फील होती है ना कि जब कभी आप फ्रिज ओपन करें तो बहुत आपको गंदी स्मेल फील होती है, स्मेल भी नहीं आएगी और फ्रेशनेस भी आपको फील होगी फ्रिज में। सो हमेशा से ही मैं होममेड क्लीनर से ही फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ। मैंने कभी भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, क्योंकि फ्रिज में हमने खाने पीने की चीजें रखी होती हैं, और जब हम केमिकल स्प्रे यूज करते हैं ना, तो वो खाने के अंदर भी ऐड हो सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और हमारी हेल्थ भी इसके साथ डैमेज हो सकती है। सो फ्रिज की क्लीनिंग के लिए हमेशा आप घर पर ही क्लींजर या क्लीनर बना लीजिए, और बनाना बहुत ही इजी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज करेंगे ना, तो बेकिंग पाउडर एब्जॉर्ब कर लेता है अनप्लेजेंट स्मेल को, जितनी भी गंदी सी स्मेल होती है जो आपकी फ्रिज से आती है, क्योंकि गंदी स्मेल हमेशा आती है जब लेफ्ट ओवर फूड फ्रिज में पड़ा होता है, या कोई एक्सपायर्ड सॉसेस हो वो फ्रिज में पड़ी हो, कोई चीज एक्सपायर हो गई हो, तो बहुत ही गंदी स्मेल क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे विनेगर में, और थोड़ा सा आप वाटर ऐड करें, और थोड़ा सा अगर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं तो वो भी कर लें, तो यकीन मानिए बिल्कुल भी फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी। इनफैक्ट के फ्रिज के अंदर से आपको फ्रेग्रेंस फील होगी। सो बस जी, फिर आप स्प्रे करें, 10 मिनट्स तक वेट करें, और 10 मिनट्स के बाद फिर आप फ्रिज आराम से यूज करें। इसके अंदर कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ये मैं स्टेकेबल कंटेनर्स या बिन्स लेकर आई हूँ, ये ट्रांसपेरेंट हैं, और आप इनमें ना कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, आप ये देखें पार्टीशन, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पार्टीशन है। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल वे में भी ये सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो वर्टिकल वे में भी ये सेट कर सकते हैं। सो मैं तो वर्टिकली इसको यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 2 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। तो 2 पोर्शंस में ना, एक साइड पे मैं ग्रीन चिलीज प्रिजर्व कर सकती हूँ, एक साइड पर मैं जिंजर को प्रिजर्व कर सकती हूँ। आपने अगर कुछ और चीज भी स्टोर करनी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये कंटेनर्स काफी ड्यूरेबल हैं और टाइटली सील भी हैं, कुछ भी फ्रिज में स्पिल नहीं होता, फ्रिज बिल्कुल भी आपकी डर्टी नहीं होगी। तो अगर आप ये ऐसे कंटेनर्स यूज करेंगे ना, अपने फूड को इसमें स्टोर करेंगे, ज्यादातर ना ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए यूज होता है। ये वाले कंटेनर्स भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी क्वालिटी के हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये प्लास्टिक के हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। आपको स्मॉल होल्स वाले व्हाइट कलर के ये ड्रेन बोर्ड नजर आ रहे होंगे। आप हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली इनको सेट कर सकते हैं। मैं हॉरिजेंटल वे में ये सेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। सो ट्रस्ट मी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप लॉन्ग टाइम के लिए इन कंटेनर्स में सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल इस तरह के आप अभी मार्केट से फ्रेश लेकर आए हैं। तो जरूर आप भी ये वाले फ्रूट कंटेनर जरूर यूज करें, और फिर जब आप यूज करेंगे ना तो फिर आप मुझे बताइएगा कि कितने ज्यादा ये यूजफुल है। चलिए जी, अब कर लेते हैं फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेरी नीट एंड क्लीन वे। सबसे पहले तो मैं एग्स को स्टोर कर रही हूँ। एग्स के लिए ना सेपरेट ट्रेज होती हैं जिनमें मैं इनको स्टोर करती हूँ।
और जो रिमेनिंग एग्स होते हैं इनको मैं स्मॉल सी बास्केट में स्टोर कर लेती हूँ। आगे चल के आपको मैं वो बास्केट भी दिखाती हूँ। और उसके बाद जितने भी कॉन्डिमेंट्स हैं मेरे पास तो वो मैं इनमें प्रिजर्व करती हूँ। ये जो स्मॉल रैक्स हैं, स्मॉल शेल्फ्स हैं। अक्सर आपने लोगों से ये सुना होगा कि फ्रिज डोर को हमें इतना ज़्यादा नहीं ओवरलोड करना चाहिए, जितना हो सके मिनिमल आप इसमें चीज़ें स्टोर करके रखें। तो ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि हम यहाँ पर चीज़ें स्टोर ना करें। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर रैक्स होते हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पर शेल्फ्स होती हैं। तो ये चीज़ें स्टोर करने के लिए ही होती हैं। किसी तरह के भी कॉन्डिमेंट्स हों, कोई भी सॉसेस हों, कोल्ड ड्रिंक्स हों, जूसेस हों, हर चीज़ आप इनमें स्टोर करके रख सकते हैं, सेट कर ले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल शेल्फ्स हैं इसमें मैंने चाइनीज सॉसेस स्टोर की हैं। साथ वाले रैक में मैंने फ्रेश क्रीम्स और बेकिंग के लिए कुछ कलर्स और एसेंस स्टोर करके रख लिए हैं। और जो नीचे वाला बड़ा सा आपको शेल्फ नजर आ रहा है इसमें मैंने जितनी भी बर्गर सॉसेस होती हैं, जितनी भी मेरी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं वो मैंने सेट किए हैं। और नीचे वाले रैक में मैं मिल्क हो या वाटर हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, जूसेस हो जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है वो स्टोर करके रख लेती हूँ। ये है जी फुल लुक डोर की शेल्फ्स का। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुली और क्लीन वे में मैंने सब चीजें सेट करके रख ली हैं। और ये सारी कॉन्डिमेंट्स ना बहुत ही अच्छी लगती हैं डोर में अगर आप इनको सेट करें। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपका डोर खराब हो जाएगा या बहुत ज्यादा लोडिंग है डोर पर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। डोर होते ही इसलिए हैं कि आप इनमें चीजें सेट कर सके और वैसे भी काफी ज्यादा वेट को ये बेयर कर सकते हैं। तो ये वेजिटेबल बॉक्स में आप कोई भी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस बार बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स नहीं है। जो मेरे पास थे वो मैंने स्टोर कर लिए हैं। रिमेनिंग मैंने इन स्टोरेज कंटेनर बॉक्सेस में स्टोर करके रख लिए हैं। ये देखिए जी, अब मैं इनको अरेंज कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा ना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, बहुत ही लिटिल स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं। और अगर आप चाहें तो इनके पीछे भी आप चीजें सेट करके तो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पीछे भी स्पेस है। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रूट्स हैं जो मैं ऐसे ही रख रही हूँ। जैसे जैसे ये कंटेनर्स एम्प्टी होते जाएंगे तो ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये मैं इनके अंदर स्टोर करती जाऊंगी। ऊपर वाला पोर्शन मेरा मोस्टली एम्प्टी ही होता है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि इस प्लेस पे ना मैं वो चीजें सेट करूं जो डेली यूज मैंने करनी होती है। जैसे कि बटर होता है, बटर डेली हमारे घर में यूज होता है और ब्रेड भी डेली ही हमारे घर में यूज होती है। अच्छा, ये जो डेट्स है ना, ये यहाँ पर मिडिल ईस्ट का ट्रेडिशन है कि डेट्स यहाँ पर हर किसी के घर में आपको मिलेंगी। इसी तरह जो रिमेनिंग एग्स हैं वो भी मैं सिंपल से प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। और जैसे जैसे एग्स मैं यूज करती जाऊँ तो फिर मैं ट्रेस में इनको सेट कर लेती हूँ। और ये नीचे वाले पोर्शन में जिन चीज़ों का ज़्यादा वेट होता है, जैसे कि योगर्ट है और मिल्क के कुछ पैकेट्स हैं, फ्रेश क्रीम्स हैं, तो वो मैं मोस्टली यहीं पर स्टोर करती हूँ जिनका ज़्यादा वेट हो। और ऊपर वाले ड्रॉअर में मैं हमेशा से लाइट वेट चीज़ें स्टोर कर लेती हूँ, जैसे कि चीज़ होती हैं, इनका इतना ज़्यादा वेट नहीं होता। कुछ मेरे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनका भी इतना ज़्यादा वेट नहीं होता। और ये जो स्मॉल सी बास्केट्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इनमें जितनी भी बिरयानी की चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि इमली होती है, आलू बुखारा होता है और भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो स्टोर करके रख लेती हूँ। और कुछ मेरे ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ क्रीम्स होती हैं, रेगुलर नाइट क्रीम्स, तो वो मैं इनमें स्टोर करके तो वो फिर रख लेती हूँ। और डेट्स तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको जो मिडिल ईस्ट वाले लोग हैं ना, उनकी फ्रिज आप देखें, उनके आप घर जाएं, आपको हर तरफ डेट्स ही नजर आएंगी। सो ये है मेरी फ्रिज का फुल लुक। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये अरेंजमेंट एंड आपको ये ऑर्गेनाइजेशन प्लस क्लीनिंग किस तरह की लगी। एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अपनी फ्रिज को ना डी क्लटर रखिए, सो दैट के फ्रिज की फंक्शनिंग भी बेटर हो और फूड आइटम्स भी लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रहें। एंड ऑल्सो अपने फ्रिज में थोड़ी सी स्पेस जरूर एम्प्टी रखें, सो दैट अगर कोई भी चीज आपको थोड़ी देर के लिए रखनी पड़े
तो आपको उसके लिए स्पेशली कोई भी स्पेस क्रिएट ना करनी पड़े। उसके बाद अब चलते हैं फ्रीजर वाले सेक्शन में। तो फ्रीजर वाला सेक्शन आप चेक करें कि कितना ज्यादा मेसी है। इसकी भी मैंने अच्छी तरह से पहले तो क्लीनिंग की है। क्लीनिंग करने के बाद हर चीज मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर ली है। ऊपर वाले सेक्शन में जितने भी रेडीमेड फूड आइटम्स होते हैं वो मैंने सेट कर लिए हैं, और नीचे वाले सेक्शन में मटन, चिकन, फिश और जो चीजें मैंने होममेड बना कर रखी होती हैं तो वो भी मैंने सेट कर ली हैं। सो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड हैक्स जिनको फॉलो करके आप अपनी फ्रिज में और भी ज्यादा आइटम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।